नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में शुरू किया था अपना चैप्टर बाजार दर्शन, जो कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। इस पाठ में जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा बताया गया कि किस तरह से बाजार का जादू हम पर चलता है। बाजार जो है हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक मूक जो निमंत्रण कहते हैं, मूक निमंत्रण, यानी कि वो आपको आवाज नहीं लगा रहा है लेकिन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है। और कई बार क्या होता है कि जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है। देखिए, मन खाली और जेब भरे होने से है कि हमारे पास पैसा है। देखिए, यहाँ पर कहा गया पैसे को एक पावर कहा गया है, परचेजिंग पावर। पैसे को परचेजिंग पावर के रूप में कहा गया है। तो जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है तो उस समय पे ये जादू जो है सबसे ज्यादा काम करता है। यानी कि आपके पास पैसा है और आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपने खरीदना क्या है, आपको पता नहीं है कि आपने खरीदना क्या है, तो उस समय बाजार का जादू सबसे ज्यादा आपके ऊपर चलता है। सबसे ज्यादा जो वांटेड चीजें होती हैं, जो आपको नहीं चाहिए होती हैं, या जो अनावश्यक चीजें होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। देखिए, इंसान को हमेशा अपनी नीड यानी कि अपनी आवश्यकता को पहले रखना चाहिए, लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो आवश्यक चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं और जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, जो सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं या हमें लगता है कि ये यूजफुल है, लेकिन वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा यूज हमारे घरों में नहीं होती हैं, तो वो चीजें हम अक्सर खरीद कर लेकर आते हैं। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने मन को हमेशा भरा रखना है। यानी कि जब भी आप बाजार जाते हैं, आपको पहले से अपने मन में प्लानिंग करनी है, सोचना है कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मेरा बजट कितना है, मैं क्या चीजें मुझे खरीदनी है। देखिए, आजकल के टाइम में जब ये इतना ज्यादा एक तरह से दिखावे की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति जो हमारे सामने आज के टाइम में जो आ गई है, इसमें सबसे ज्यादा यही होता है कि लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीद नहीं पाते हैं, बल्कि दिखावे की चीजों को ज्यादा खरीद लेते हैं, ज्यादा मात्रा में उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। और उससे क्या होता है कि कई बार उन्हें जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आप क्लास 12 में हो और इसके बाद आपने भी बाहर की दुनिया, बाहर की चीजों को समझना है। अभी तक ये 12th क्लास तक ये होता है कि हमें केवल पढ़ना है, एक स्कूल जाना है, हमारा जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा हमारी स्टडीज पे होता है, हमारी पढ़ाई पर होता है। लेकिन जब आप क्लास 12th पास करते हैं तो उसके बाद आपको एक बड़े बच्चे के रूप में देखा जाता है, जिसको सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, छोटी छोटी बड़ी जितनी भी हैं, कि वो सीखे, वो समाज में कैसे कैसे कौन सी चीजें की जाती हैं, कौन सी जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं, उसको सीखे। तो उसके लिए यहाँ पे ये आपको चैप्टर बताया गया है कि ताकि आप भी सीखें कि कैसे ये बाजार का जादू हम पर काम करता है और कैसे हमने इसको कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है। आधा चैप्टर लगभग हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट सेशन में, बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, एक बार पिछला रिवाइज करेंगे और उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है और ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से लेखक कहते हैं कि एक बार की बात बताते हैं, उनके जो मित्र थे वो बाजार गए थे। बाजार गए तो थे एक मामूली सी चीज लेने के लिए, एक छोटी सी चीज लेने के लिए, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके पास एक बहुत सारे बंडल थे। बहुत सारे होते हैं ना, जब हम बाजार से आते हैं तो काफी सारा सामान हमारे पास होता है, तो बिल्कुल वही उनके पास अलग अलग तरह के बंडल थे, अलग अलग ब्रांड्स के सामान उनके पास थे। तो उन्होंने कहा यह क्या है, यानी कि लेखक ने पूछा यह क्या है, तो वो बोले यह जो साथ थी
यह जो साथ थी यानी कि उनका आश्रय था कि ये सब पत्नी की महिमा है, यानी कि ये सब हमारी वाइफ का काम है। उस महिमा का मैं कायल हूँ जो आदिकाल से इस विषय पर पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यानी कि ऐसी जब शॉपिंग की बात आती है या ऐसे कोई सामान खरीदने की बात आती है, घर की चीजों की बात आती है, तो यहाँ पर एक तरह से खर्च करने की जहां पर बात आती है तो वहां पर पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री की माया, स्त्री है वो अगर माया ना जोड़े, स्त्री अगर माया ना जोड़े तो क्या जोड़ू, तो मैं क्या जोड़ूं? यानी कि काम जो होता है घर के माया जोड़ने का, घर में जो सुख संसाधन है, सामान है, ज्यादातर जो काम होता है वो स्त्रियां करती हैं। यानी कि घर के जो भी, उनको पता है अगर वो किचन में काम कर रही है, रसोई घर में काम कर रही है, तो उनको पता है कि वहां पर किस चीज की उन्हें नीड है, किस चीज की उन्हें जरूरत है। वो अपने घर को दिन भर सजाती हैं, संवारती हैं, 10 लोगों के घर में जाती हैं, वहां पर देखती हैं, तो कई बार तो चीजें जरूरत की होती हैं, कई बार चीजें अननेसेसरी होती हैं जो जरूरत नहीं है लेकिन वो अच्छी लग रही है, वो आपके स्टैंडर्ड को दिखाती है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है, आपके रहन सहन को दिखाती है। तो कई बार क्या होता है कि महिलाएं निसंकोच ऐसी चीजों को खरीद लेती हैं, ऐसी चीजों पर पैसा वेस्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं फिर भी सच सच है और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यानी कि इन सबके मूल में, यानी कि इन सबसे भी ऊपर एक और तत्व है जिसकी जो महिमा है वो सविशेष है, सबसे ज्यादा विशेष है, और वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग यानी कि पैसे की गर्मी अर्थात एनर्जी। तो पैसा पावर है, उसके सबूत में मैं आसपास का माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। यानी कि आपके पास पैसा है, आप धनी हैं, आप रईस हैं, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है कि आपके पास ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सुख के संसाधन, ढेर सारे ऐसी चीजें जो बहुत महंगी हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जिस पर काफी पैसा लगा हो। तो अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो क्या खाक पावर है आपके पास? फिर यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पैसे को देखने के लिए हिसाब किताब देखिए, पर माल असबाब कोठी तो अनदेखे भी दिख जाते हैं। अगर आपके किसी को पैसे देखने हैं तो आपको उसके लिए उसका हिसाब किताब, बैंक बैलेंस देखना होगा। लेकिन माल असबाब कोठी, यानी कि जो कोठी है, कितनी ज्यादा संसाधन है, कैसा लिविंग स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो आपको सब कैसे दिख जाएंगे? वो आपको इसी से दिख जाएंगे जो पैसे की परचेजिंग पावर है, क्योंकि ये सारा जो काम है वो पैसे की परचेजिंग पावर का है। पैसा कुछ भी कर सकता है, पैसा कुछ भी सामान खरीद सकता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया है, अब जो रेल टिकट के लिए बचा हो, अब रेल टिकट के लिए भी बचा हो। यानी कि वो कहते हैं कि अब तो शायद ट्रेन के टिकट के लिए भी पैसा नहीं है। तो तब लेखक कहते हैं तब मैंने तय माना कि पैसा होता है और सामान आता, अगर पैसा होता तो और सामान आता। यानी कि अगर इनके पास और पैसा होता, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे तो सामान नहीं आया, अगर शायद पैसा और होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, क्योंकि जितना भी सामान आया है वो जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, वो अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। यानी कि जितनी उसकी परचेजिंग पावर थी, जितना वो खरीद सकता था, उतना उसने खरीद लिया है। लेकिन आगे लेखक कहते हैं लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है? यानी कि पैसा है और जो पत्नी की खरीदारी का तरीका है। दूसरा है कि इन सब में एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज का महत्व है, और इस कर्तव्य में उसका बहुत बड़ा हाथ है, और वो है बाजार।
वो है बाजार। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, चैप्टर का नाम ही है बाजार दर्शन। तो जब हमने लास्ट आपका क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था बाजार उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में कैसे कैसे बताया गया है कि किस तरह से जो बाजार है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो एडवर्टाइजमेंट है, आप सुबह उठते हो, बेड से आप उठते हो तो सबसे पहले आपको ऐड आता है, आप अपना मुंह साफ करें, माउथ फ्रेशनर, और आपके बेस्टम बेस्ट टूथपेस्ट, बेस्टम बेस्ट टूथ ब्रश, फिर उसके बाद आपके स्नान के लिए, नहाने के लिए एक से एक महंगे खुशबूदार साबुन, उसके बाद आपके कपड़े धोने के लिए एक से एक बड़े सर्फ, एक से एक बड़ी वॉशिंग मशीन, या ड्राई करने के लिए ड्रायर, या अलग अलग तरह की चीजें। उसके बाद आपके कपड़ों के लिए, आपके किचन के लिए, आपके बेडरूम के लिए, आपके ड्राइंग रूम के लिए, आपकी हर जरूरत के लिए सुबह से लेकर शाम तक आप देखेंगे कि कितने सारे एडवर्टाइजमेंट, कितने सारे विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं, केवल इसके लिए ताकि आप आकर्षित होकर उनको खरीदें। तो तब लेखक कहते हैं, मैंने कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, ये मेरा रूप किसके लिए है। यानी कि जो बाजार को इतना सजाया जाता है, इतना जो डेकोरेट किया जाता है, चीजें जो एक अच्छे तरीके से जो लगाई जाती हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका रीजन यही है कि बाजार कहता है कि मुझे देखो, मेरे रूप को देखो, ये मेरा रूप जो है ये किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? यानी कि अगर कुछ खरीदना नहीं है तो कम से कम देख ही लो। अजी आओ, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि यह आग्रह नहीं, क्योंकि आग्रह तो तिरस्कार जगाता है, ये कोई आपको आग्रह नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, और चाह का मतलब होता है अभाव। देखिए, जो आपके पास बहुत आपको शूज का बहुत अच्छा शौक है, आपको वॉचेस खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है, तो बाजार आपको कभी चिल्लाकर आवाज नहीं करेगा, आपके लिए पूरी दुकान चाहे घड़ियों की हो चाहे जूतों की हो, वो इस तरह से सजाई गई है कि आपके अंदर चाह पैदा होगी कि काश मैं भी लेता, और वही चाह का मतलब है अभाव। यानी फिर आपको लगने लगेगा कि यार ये वाला तो मेरे पास है ही नहीं, ये ब्रांड तो मैंने कभी पहना ही नहीं, इस टाइप की वॉच तो मैंने कभी पहनी ही नहीं, तो आपके अंदर अभाव उत्पन्न होगा, और चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगा कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो चौक बाजार में खड़ा है, जिसने अभी तक काफी सारी शॉपिंग कर ली है, और अब उसको लगता है कि अभी भी उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरा यहाँ कितना परिसीमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसकी कामना को विकल बनाकर छोड़े। विकल क्यों? पागल बनाकर छोड़े। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यहाँ बेकार बनाकर डाल सकता है। यानी कि अगर कोई अपने को ना जाने, यानी कि किसी ने अगर अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया, अगर हर कोई व्यक्ति ये सोचने लगा, हर कोई व्यक्ति इस तरह से फालतू खर्चा करने लगा, अनावश्यक चीजें खरीदने लगा, जरूरत के बिना चीजें खरीदने लगा, तो ये मनुष्य के को ये सदा के लिए बेकार बना डालेगा। इससे मनुष्य के अंदर असंतोष, तृष्णा, इच्छा, ईर्ष्या, बहुत सारी ऐसे गुण आ जाएंगे। तो एक और मित्र की बात बताते हैं लेखक। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, देखा तो खाली हाथ। एक मित्र की, जैसे कि आपको बात बताई कि वो एक सामान लेने गए थे और लेकर आए पूरा
बहुत सारे पैकेट्स, बहुत सारे बैग, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें। और दूसरे मित्र का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि वह भी बाजार गए और आए तो खाली हाथ, लेकिन आए तो खाली हाथ, यानी कि वो खाली हाथ लौटे। अब इसका क्या रीजन था? देखिए, आप बाजार में जाते हैं तो क्या होता है, मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद लूं, और खास तौर पर देखिए, जो एक आप अगर खुली बाजार में जाएंगे इस तरह से, तो वहां पर तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक दुकान में जाना है, उस दूसरा सामान खरीदने दूसरी दुकान में जाना है, क्योंकि अलग अलग चीजों की अलग अलग दुकानें होती हैं। अगर कपड़ों की दुकान में जाएंगे तो वहां पर केवल कपड़े मिलेंगे, और कई बार ऐसे दुकान भी होती है जहां पर केवल छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो और कोई राशन की दुकान होती है तो वहां केवल राशन, कोई जूते चप्पल की दुकान है तो वहां केवल जूते चप्पल। लेकिन एक मॉल, एक स्टोर, एक तरह से जो मार्ट होते हैं या मॉल होते हैं या स्टोर होते हैं, यहाँ पर आदमी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ज्यादा अपनी चीजें खरीदने के लिए उतावला हो जाता है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलती हैं और एक ही आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, आप फटाफट 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 चीजें उठा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब लास्ट में बिल आता है तो तब लगता है कि ओह, सब कुछ खाली हो गया। तो कभी भी आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो आपको लगता है कि सब खरीद लूं। तो लेखक कहते हैं, मैंने पूछा कहाँ रहे, क्योंकि वो बाजार गए थे लेकिन वहां से खाली हाथ लौटे। तो लेखक कहते हैं, मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोले बाजार देखते रहे, यानी कि वो बाजार को देखते रहे। तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे? बोले क्यों? बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर समझ नहीं आ रहा था कि लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने का जी होता है, कुछ लेने का मतलब था कि शेष कुछ छोड़ देना। तो लेखक के जो दूसरे मित्र हैं, उन्होंने अपना दिमाग उन्होंने चलाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाजार में जब मैं जाता हूँ तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो लेने लायक नहीं होती है, सारी चीजें लेने लायक होती हैं। तो मैंने देखा कि मुझे सभी कुछ लेने का मन कर रहा था, लेकिन अगर मैं कुछ लेता तो मैं बाकी चीजें छोड़ देता, यानी कि अगर मैं कुछ एक चीज भी लेता तो मैं बाकी चीजें छोड़ देता, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। यानी कि मेरा जो मन था वो कर रहा था कि मैं सभी चीजें खरीद लूं, और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो लेखक कहते हैं, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक से पता नहीं है कि क्या चाहते हो और कि क्या चाहते हो, तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। यानी कि अगर आपको ठीक से पता नहीं है, आपका जो उद्देश्य है वो अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप आखिर चाहते क्या हो, तो सब और की चाह, यानी कि चारों तरफ का सामान आपसे कहेगा कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो लेखक कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि कुछ भी ना ले सका मैं। ये ठीक बात है। बाजार में एक जादू है, वो जादू आंख की राह से काम करता है। जो बाजार है उसमें एक जादू है जो आंखों की रास्ते से काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे में जादू का असर खूब होता है। जेब खालीपन मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी तो तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला कहाँ है। मालूम होता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान तो जरूरी है, सभी सामान तो आराम बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी
की खुराक मिलती है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपने आराम के लिए लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने हमको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी है, लेकिन वो हमारे आराम में विघ्न डालती है, हमारे आराम में खलल डालती है। तो यहाँ पे उससे भले ही थोड़ी देर के लिए हमारे स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाए, यानी कि हमारा जो एक तरह से ये स्वाभिमान है उसको थोड़ा सा सेक मिल जाए, पर इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरों की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण ही वह क्या कम जकड़ होगी। पर इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब यहाँ पर लेखक बाजार के इस जादू से बचने का एक सीधा सा उपाय बता रहे हैं। वह उपाय यह है कि जाओ तो खाली मन ना हो। पहला उपाय है कि अगर आप बाजार जाते हैं तो आप खाली मन ना जाएं, क्योंकि मन खाली होगा तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना तो पानी पीकर जाना, पानी भीतर हो तो लू की लुपन व्यर्थ हो जाती है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार फैला का फैला ही रह जाएगा, तब भी वह घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। देखिए, बाजार का जो असली कृतार्थ है, बाजार का जो असली उद्देश्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि चीजें आपकी सारी चीजें जो है वो बाजार में उपलब्ध होती हैं, तो बाजार आपकी असली कृतार्थता है आवश्यकता के साथ काम आना। यहाँ के अंतर चिन्ह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ी बात कही है कि जो यहाँ पर कहा कि मन को कभी भी खाली नहीं, मन को खाली रखना चाहिए। ये यहाँ देखिए, मन अगर लक्ष्य से भरा हो तो बाजार है। अगर हमारे मन में लक्ष्य है कि हम क्या सामान लेने जा रहे हैं, हमें क्या चीजें लेनी है, तो आपका जो बाजार है वो हमेशा खाली का खाली रह जाएगा और वह आपको बिल्कुल भी घाव नहीं देगा, क्योंकि आपको नीड ही नहीं थी, आपको जरूरत ही नहीं थी। आपको जो जरूरत थी आपने वो खरीद लिया, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। सच्चा लाभ यानी कि जो असल में बाजार की कमाई है वह तुम उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना, यानी कि बाजार है जो आवश्यकता के समय काम आए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। अंतर चिन्ह क्या है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, यानी कि मन को हमेशा बंद होना चाहिए। जो बंद रहेगा वो शून्य, जो बंद नहीं होगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है, जो भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। यानी कि जो ये पूरा संसार है ये परमात्मा का है, और जो सनातन भाव से संपूर्ण है, देश जब अपूर्ण है, शेष जो कुछ भी अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता, यानी कि इससे मन भर नहीं सकता, मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे यह झूठ, और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की वह राह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद करके रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी कि मन में नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है। यानी कि आज जो
ये प्रश्न यहाँ पर उठा है बाजार दर्शन का, तो उसमें बहुत ही बड़ी चीज, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि सब इच्छाओं का निदान कर लोगे। और यह झूठ है कि इच्छा निरोधकता का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ तो वह तब झूठ है। तो देखिए, इस तरह से जब यहाँ पर उनकी जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर एक तरह से क्या कह रहे हैं, अपने अनुभव कह रहे हैं कि मोक्ष की राह नहीं है, ये मोक्ष की राह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद रखना जड़ता है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि यहाँ लोभ होता है। यानी मन में, नकार में, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंखें अपनी फोड़ डाली, लोभमय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या सबोट मिल जाएगा। और कौन कौन कहता है कि आंखें फूटने के रूप में दिखना बंद हो जाता है। क्या आंखें बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह कथारक है तो यह हठ वाला योग है, वह कथारक है तो यह हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और आसक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे एक व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसीलिए उसकी रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती है। परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण है, इसीलिए हम है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बालात मन को रोकने को कहे, जो मन को इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ मन माने मन की छूट मन को न हो, वह अखिल का अंग है। खुद ही नहीं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी भी एक दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनके आसपास का सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं तो उस पर भी चलते हैं। तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या उनको उनके पास न होता। इधर 10 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक रहा है, पर वह उसे ना तो थोक देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी अंडर कोई नहीं लेते। धंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर निकले हुए कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती, लेकिन उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के भक्त जो अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि एक जो भगत जी हैं वो बच्चों के स्कूल के सामने क्या करते हैं, चूरन बेचते हैं। तो देखिए क्या होता है कि उनका जो उद्देश्य है वो है कि वो एक दिन में केवल और केवल 5 से
6 पैसा यानी कि 5 से 6 पैसा वो एक दिन में कमा ले, तो जब कभी भी ऐसा उन्हें लगता है कि आज जो उनका कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, यानी कि 4 आने का ये पैसा उनको शुरू से दिया जा रहा है, तो 25वां पैसा उन्हें अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग तो होता भी तो मैंने उन्हें देखा नहीं। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया और आपने देखा कि किस तरह से लेखक ने यहाँ पर बताया है कि कैसे हम पैसों का जो महत्व है उसको जान सकते हैं। तो आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर बहुत ही लेंथी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। इसी तरह से आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।